मंगलवार के दिन अगर कोई बहुत बड़ा नेता हनुमान जी के नाम पर कुछ बातें फैला दे तो कितनी गंभीर बात हो जाती है। गुजरात में हनुमान जी की एक मूर्ति को लेकर क्या झूठ फैलाया गया, और यह बात फैलाने वाले नेता कांग्रेस के थे, मध्य प्रदेश के थे, उस मध्य प्रदेश के जहां कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं। क्या सोच समझकर मंगलवार के दिन का इंतजार किया गया, खासकर उस मंगलवार का जब गृहमंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आए? हकीकत क्या है, पूरी बात क्या है, आपको बताते हैं। क्या नरेंद्र मोदी के गुजरात में हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया गया? कमलनाथ के इस दावे में कितना दम है? क्या अमित शाह के गुजरात में हनुमान जी के विग्रह पर कालिख पोती गई? कमलनाथ के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? यह सच है, गुजरात में बजरंग बली की एक तस्वीर को लेकर विवाद हुआ, लेकिन जो कमलनाथ कह रहे हैं क्या वैसा ही हुआ है? क्या उसी हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ा गया है जिसका उद्घाटन अमित शाह ने किया था? क्या हनुमान जी की मूर्ति पर कालिख पोती गई और गुजरात सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, या फिर कमलनाथ ने हनुमान जी के विवाद पर सोच समझकर सियासत की? हकीकत क्या है, ये जानने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं मसला क्या है। दरअसल यह है गुजरात के बोटाद जिले में मौजूद सारंगपुर स्वामी नारायण मंदिर, जहां हनुमान जी की 54 फीट की मूर्ति स्थापित की गई है। जिस चबूतरे पर इस मूर्ति को स्थापित किया गया है, उसी की दीवार पर कुछ भित्ति चित्र बनाए गए हैं। नक्काशी से कुछ तस्वीरें उकेरी गई हैं और इन्हीं तस्वीरों में से कुछ तस्वीरों को वायरल किया गया, जिसको लेकर विवाद हो गया। आरोप लगाया गया कि हनुमान जी को स्वामी नारायण भगवान का दास दिखाया गया है। उनके सामने हनुमान जी को हाथ जोड़े सेवक के रूप में दर्शाया गया है। अभी तक ये विवाद सोशल मीडिया पर चल रहा था, लेकिन मामला सोशल मीडिया पर तब और बढ़ गया जब एक और वीडियो इसी मंदिर का वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स हाथ में कुल्हाड़ी और काला पेंट लेकर बजरंग बली के मूर्ति के पास पहुंच गया है, जिस पर कालिख पोतने और तोड़ने का आरोप है। इस वीडियो में देखिए, एक शख्स हाथ में पेंट लेकर आता है और वो कालिख पोतने लगता है। कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि जिस हनुमान जी की मूर्ति का उद्घाटन अमित शाह ने किया, उसके विग्रह पर कालिख पोती गई। ये सच है कि आरोपी काला पेंट लेकर आया, उसने कालिख भी लगाई, लेकिन इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कालिख हनुमान जी के विग्रह पर नहीं लगाई। आरोपी ने उन भित्ति चित्रों को निशाना बनाया जिनको लेकर विवाद था, और उनके नीचे नीचे ही कालिख पोतता गया। ये सच है कि ये वही सारंगपुर के हनुमान जी का 54 फीट का ऊंचा विग्रह है जिसका अमित शाह ने उद्घाटन किया था, लेकिन ये दावा सही नहीं है कि आरोपी ने 54 फीट हनुमान जी के विग्रह पर कालिख पोती। ये आरोप कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने लगाए थे, जो बड़े हनुमान भक्त हैं, और उनके आरोप गंभीर थे। इसीलिए इसकी सच्चाई जानने के लिए खुद सीनियर एडिटर निर्णय कपूर सारंगपुर के उसी हनुमान प्रतिमा पर पहुंचे और उन्होंने इस पूरे विवाद को शीशे की तरह साफ कर दिया। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में जिस घटना का जिक्र किया है, किस प्रकार से उन्होंने गलत नरेशन किया है, किस प्रकार से वो झूठ बोल रहे हैं, ये हम आपको इस पूरी घटना को रिक्रिएट करके दिखाते हैं कि क्या हुआ था उस दिन एग्जैक्टली। एक लड़का आया जो कि लेफ्ट साइड जो है मूर्ति का, उससे वो ऊपर चढ़ता है और दौड़ता हुआ एकदम आता है, क्योंकि वो जल्दी में, उसे पता है यहाँ पुलिस पास में है, वो उसे कभी भी पकड़ सकती है। दौड़ के वो पीछे की साइड से ऊपर चढ़ता है, हाथ में एक काला रैग और एक
कुल्हाड़ी है और वो रैग यहाँ से ऐसे घिसता हुआ चला जाता है। किसी भी मूर्ति पे उसने कालिख नहीं पोती है। यहाँ अगर आप देखें इस प्रकार से वो घसीटा लगाते हुए वो आगे बढ़ जाता है और यहाँ अगर आप देखेंगे इसी तरह से वो आगे बढ़ रहा है। और उसका विरोध था दो म्यूरल्स को लेकर के जिनको जो विवाद में थे। ये एक तो म्यूरल है जिसको खैर हटा दिया गया और यहाँ पे एक फ्लैक्स शीट लगा दी गई है। आप देखिए ऐसे वो घिसता हुआ यहाँ से चला जाता है और इधर अगर हम आपको दिखाएं आगे की तरफ वो आता है यहाँ मुड़ते हुए। ऐसा लगता है कि कमलनाथ ने वायरल वीडियो को भी नहीं देखा, सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर पोस्ट कर दिया। अपनी पोस्ट में कमलनाथ ने ये लिखा है कि भगवान बजरंग बली की प्रतिमा को खंडित किया क्या। सवाल है कि क्या ऐसा सच में हुआ? क्यों कह रहे हैं कमलनाथ ने वायरल वीडियो को देखा ही नहीं? उसकी वजह भी जान लीजिए। वायरल वीडियो में आरोपी भित्ति चित्र पर कुल्हाड़ी चला रहा है, न कि प्रतिमा पर। पहली बार तो कुल्हाड़ी टूट भी जाती है, फिर वो डंडे से ही विवादित तस्वीरों पर लाठी चलाता है। लेकिन कमलनाथ ने जो दावा किया है, क्या वो सही है? यहाँ वो मूर्ति थी जिसमें बताया हनुमान जी को सेवक की मुद्रा में दिखाया गया, वो जो दूसरे नंबर की म्यूरल जो लगा हुआ था, और उसको आके वो कुल्हाड़ी से मारता है और इस बीच में उसकी कुल्हाड़ी टूट जाती है और फिर वो वापस ये जो रैग है वो काला वाला उसका गिर जाता है यहाँ पे और फिर वो वापस जाता है और इस मूर्ति को वो जो इधर जो म्यूरल बना हुआ है उसको वो हार्म करने की कोशिश करता है और इतने में पुलिस वाले आकर के उसे पकड़ लेते हैं। तो पूरी घटना ये थी, लेकिन कहीं पे भी जो बताया है कि हनुमान जी को कालिख पोत दी गई थी, ऐसा कहीं पे नहीं था। इनफैक्ट ये जो ऊपर मूर्ति है इससे कोई विवाद भी नहीं था और ये जो म्यूरल्स हैं इसमें भी इनफैक्ट जो हनुमान जी के चित्र बने हुए हैं उन पे किसी पे उसने कालिख नहीं पोती है। नीचे की तरफ जो है ये जो बॉर्डर का एरिया है उस पे वो भी एक तरह से हैफेजार्ड वे में वो आगे करता हुआ बढ़ जाता है और इतनी देर में पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया था। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको, इस पूरे अगर आप घटनाक्रम को देखेंगे, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में कई लोग आते हैं, पूरे दिन भर में हज़ारों लोग यहाँ पे डेली आते हैं और इसी तरह से सामने जो कष्टभंजन देव का मंदिर है वहाँ पे वो पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन पिछले एक हफ्ते के दौरान जब इसने जन्म लिया, कोई घटना नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हुआ। सिर्फ एक व्यक्ति, वो भी उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, बताया जाता है कि वो एक सामान्य भक्त था जिसकी आस्था इस मंदिर में थी और पिछले कुछ दिनों से जो ये विवाद लगातार चल रहा था सोशल मीडिया पे, उससे वो आवेग में आ गया और उसने आकर के इस प्रकार की हरकत की। एक बात तो साफ हो गई है कि भित्ति चित्र को लेकर जो विवाद हुआ था, जिसमें बजरंग बली को सेवक के रूप में दिखाया गया, जिससे नाराज आरोपी ने काला पेंट और कुल्हाड़ी से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। लेकिन ये दावा और आरोप बिल्कुल निराधार हैं कि हनुमान जी की प्रतिमा और विग्रह के साथ अपमान किया गया। अब सवाल है कि कमलनाथ ने ऐसा क्यों किया? दरअसल उदयनिधि के सनातन की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या स्टैंड ले। ऐसे में कमलनाथ को लगा कि सबसे बड़ा सनातनी साबित करने का यही बड़ा मौका है। मोदी और शाह को घेरने के लिए गुजरात में हनुमान जी के अपमान का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और अमित शाह भी इस वक्त मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा सियासी दांव हो सकता है। कमलनाथ जी का ये ट्वीट यथार्थ से दूर है। जो घटना हुई नहीं उसका जिक्र इस ट्वीट में किया गया है, पर मुझे इसमें आश्चर्य नहीं होता। जिस पार्टी की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी झूठ और फरेब करती है, विगत दिनों उन्होंने एक झूठा पत्र ट्वीट के माध्यम से प्रचारित करके अफवाह फैलाने की कोशिश की। दिग्विजय सिंह ने जैन समाज के बारे में गलत बातें की और अब कमलनाथ बजरंग बली के मंदिर की झूठी अफवाह फैला रहे हैं। ये शर्म आना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। जिस राज्य में चुनाव होते हैं कांग्रेस वहाँ डर्टी ट्रिक्स अपनाती है। वैमनस्य फैलाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना, समाज में विघटन पैदा करना, ये कांग्रेस की आदत है। पर कमलनाथ जी इस तरह की अफवाह से जनता भ्रमित नहीं होगी। लेकिन सच्चाई कुछ और सामने आई है। कमलनाथ ने तो ये भी आरोप लगाया था कि समय रहते
कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन ये आरोप भी उनके गलत साबित हुए। आरोपी हर्षद समेत वीडियो बनाने वाले और कार से मदद करने वाले साथी तीनों लोगों को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। जो कमलनाथ इस विवाद से वोट की गुंजाइश देख रहे थे, सच्चाई तो यह है कि गुजरात सरकार ने उसे भी खत्म कर दिया है। जिस भित्ति चित्र को लेकर विवाद था, उसे स्वामीनारायण मंदिर ने मंगलवार को हटा दिया। बताया जा रहा है कि खुद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की स्वामीनारायण संप्रदाय के संतों के साथ बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया। श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज मंदिर के प्रांगण में प्रस्थापित विराट प्रतिमा के साथ कुछ भित्ति चित्रों के मामले में जो विवाद चल रहा था, उसके लिए सनातन परंपरा के कुछ वरिष्ठ संत, उनके साथ कल शिवानंद आश्रम अहमदाबाद में गोष्ठी हुई। श्री स्वामीनारायण संप्रदाय हिंदू वैदिक संप्रदाय की परंपराओं को मान्य करता है, हिंदू धर्म का ही एक अंग है। वैदिक परंपराओं पूजा पद्धतियों का वो पालन कर रहा है और हिंदू समाज का अंग होने के नाते किसी हिंदू की हृदय की भावना आहत हो, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। इसलिए जो सारंगपुर में भित्ति चित्र लगाए गए हैं, उसको दूर करने का निर्णय किया गया है। इसी हनुमान जयंती को इस हनुमान जी की विशाल प्रतिमा का अनावरण हुआ था और आपको बता दें, ये म्यूरल्स भी उसी के साथ हाईलाइट किए गए थे, लेकिन तब कोई विवाद नहीं था। बट 7 दिन पहले एक वीडियो अचानक वायरल होता है, जिसमें वहाँ जो म्यूरल लगे हुए हैं, उनमें से एक म्यूरल में हनुमान जी को सेवक की मुद्रा में जो दिखाया गया है, उसको हाईलाइट करते हुए वो वीडियो वायरल होता है और उसमें बताया जाता है कि देखिए हनुमान जी का अपमान हनुमान जी की इस विशाल प्रतिमा में, और ये जो हनुमान जी का सबसे बड़ा धाम है कष्टभंजन हनुमान देव का, उसी में हनुमान जी का अपमान हो रहा है। और उसके बाद फिर वाद विवाद जो है शुरू हो जाता है, बयान जो हैं दोनों तरफ से आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से विवाद जो है वो और ज़्यादा बड़ा रूप ले लेता है। लेकिन सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की मध्यस्थी में दोनों तरफ के संत मिलते हैं और स्वामीनारायण संप्रदाय की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि वो तुरंत जो है इन दोनों जो विवादित म्यूरल्स हैं इनको हटा देंगे और मंगलवार यानी आज की सुबह से पहले ही इन म्यूरल्स को रात में हटा दिया गया और उसके बाद जो है वो विवाद एक तरह से उस पर पूर्ण विराम लग गया है। लेकिन जो संत सभा है उसकी अपनी अभी और भी मांगे हैं। फिलहाल उसको लेकर के कोई अभी इतना जो इशू है वो बड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कहा जा सकता है कि अभी इस मुद्दे का एक तरह से अंत आ गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।